जोहार दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का मेंस के लिए मेंस के जो बुक निकले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए है, क्योंकि एक एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे सेट किए गए दोस्तों। और जो भी मेरा आप खोट्टा का सेट वाइज चैप्टर वाइज नहीं देख रहे वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने हर वीडियो को चैप्टर वाइज करने की कोशिश की है। और विवाह मैंने कंप्लीट कर दी है, सहियारे की छठियारे की तो मैंने कंप्लीट कर दी है। आप ज़रूर देखेंगे उसको, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आप मॉक लगाएंगे ना तो आपके जो सिलेबस हैं कवर हो जाएंगे। और उससे आपको ये आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि आप कितने तैयार हो चुके हैं उस मतलब सेट में, उस चैप्टर में आप कितने तैयार हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, और जो नहीं बनते तो कहाँ कमियां हैं, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे दोस्तों। इसी वजह से आप चैप्टर वाइज मॉक जरूर लगाएं, सारे प्लेलिस्ट में सेव है, आप ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों आज से मैंने कुछ नया करने की कोशिश की आप लोग के लिए, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में, इस सेट के लास्ट में आप जाएंगे तो मैंने स्टैटिस्टिक्स जीके भी दोस्तों जोड़ने की कोशिश की है। और कंप्यूटर के शॉर्टकट की मैंने जोड़ने की कोशिश की है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 10-10, 5-5 करके मैं आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके भी तैयार करते चलूँ जाऊँ, ये मेरा आपसे उम्मीद है कि ज़रूर आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने स्टैटिस्टिक्स जीके और कंप्यूटर के शॉर्ट की जोड़े हैं दोस्तों आज। तो ज़रूर आप लास्ट देखेंगे। और इस तरह से डेली आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके भी मॉडल प्रैक्टिस के साथ या कोई भी सब्जेक्ट जब हम लाएंगे उसके अंत में आपके ज़रूर स्टैटिस्टिक्स जीके रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल पंडित जेस एकेडमी आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे दोस्तों। वहाँ पर मेरे सारे PDF सेंड किए जाते हैं, आप ज़रूर पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था। दोस्तों आपको बता दूं कि तिलका मांझी 1774 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। और ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, तिलका मांझी आंदोलन ये बहुत ही अच्छी तरह से किए गए थे। और 110 जोर में जो एक केंद्र है आपके, वहाँ पे दोस्तों इसने स्टार्ट किए थे विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा ये 10 जोर जो है ये भागलपुर के पास है, यहीं से इन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे क्या हो जाएंगे, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे, 10 जोर भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कहाँ कब हुआ था। इसे बोला गया दोस्तों 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना 1857 के विद्रोह नायक ठाकुर विश्वनाथ का जन्म जो 12 अगस्त 1817 को बड़का गढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था दोस्तों। तो ये आपके हो जाएंगे 12 अगस्त 1800 आपके 57, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो हुए थे 1922 में, ये आपके 12 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद जो हुए थे, असहयोग आंदोलन को वापस ले गया था। और इसके दोस्तों ये एक क्षेत्र थे, कहाँ वो थे आपके साहेबगंज जो है, ये अशांत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य द्वार द्वारा नामांकन किसके नाम पर किया गया था। आपको पता होना चाहिए 53वां अधिवेशन 1940 जो है वो रामगढ़ अधिवेशन था दोस्तों। और इसमें जो ये जो बने थे मुख्य द्वार यानी जो गेट बने थे, उसका गेट का नाम दोस्तों बिरसा मुंडा के नाम पर आपके रखे गए थे। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। आप बताएंगे कि जिस गेट का नाम तो बिरसा मुंडा हो गए, जिस स्थल जो था जहाँ होना था उस स्थल का नाम आप जरूर कमेंट करेंगे कि उस स्थल का क्या नाम रखा गया था। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। दोस्तों कार्तिक उरांव जब यहाँ पे लंदन में थे 9 जून 1959 में, उस समय नेहरू से मिले थे दोस्तों। और उसके मतलब नेहरू के निमंत्रण पर विदेश में नौकरी छोड़ आए थे। कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके, जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए थे। तो आपको मैं बता दूं कि जतरा भगत ने अपना आंदोलन
1914 में दोस्तों ये प्रारंभ किए थे। कब? 1914 में प्रारंभ किए थे और ये मूलतः जो थे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़े थे। आप ये भी याद रखेंगे, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़े थे। और मुंडा जो आंदोलन था उसका प्रारंभ स्वरूप स्टार्टिंग में आपके सुधारवादी था दोस्तों। उसके बाद सुधारवादी हो गए, उसके बाद राजनीतिक हो गए, धार्मिक हो गए, आर्थिक हो गए। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको किस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे कहना मुश्किल है। एक एग्जाम है दोस्तों, आप ये सोच के आप तैयारी करेंगे। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? आपको बताना है कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति से नहीं है दोस्तों। तो ये कोरवा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से नहीं है दोस्तों। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। आप याद रखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है दोस्तों। आपके कोरवा जो होते हैं ना, कोरवा ये झारखंड में जो झूम कृषि किया जाते हैं, झूम कृषि किए जाते हैं, उसको कोरवा कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा झूम कृषि आपके नागालैंड में होते हैं, ये अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान है। कहाँ है दोस्तों निवास स्थान? ये आपको जगह संथाल परगना। मुख्य निवास स्थल क्या है? संथालों का संथाल परगना है दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। इसके अलावे संथाल परगना के अलावे कहाँ कहाँ होते हैं? धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिले में निवास करते हैं आपके संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये आपके हो जाएंगे बंदर। बंदर के मांस उन लोग का आपके निषेध है। उन लोग बंदर को पूछते हैं, इसी वजह से उन लोग इसको ये करते हैं। निम्न में कौन सा संबंध भूमि संरक्षण से है? दोस्तों निम्न में से किनका संबंध भूमि से है? ये आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आपके थाकवरस सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे, ट्रेवस सर्वे, ये सारे आपके भूमि संरक्षण से है दोस्तों। ये सेट के अंत में आप जरूर देखेंगे क्योंकि मैंने आज से एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं। इसके अंत में आपके कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिस जीके होंगे और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट की होंगे। अभी MS एक्सेल के शॉर्ट की देखेंगे, उसके बाद MS वर्ड देखेंगे, पावर पॉइंट देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे। इस तरह से करते करते हम आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे। देश में लाह का सर्वप्रथम उत्पादन किस राज्य में हुआ था दोस्तों? आप याद रखेंगे, देश का लाह का सर्वप्रथम उत्पादन आपके झारखंड में होते हैं। और झारखंड में कहाँ होते हैं दोस्तों? तो लाह के अगर मैं आपसे बोल दूँ कि झारखंड में कहाँ होते हैं, तो खूंटी में होते हैं। सबसे ज़्यादा लाह के उत्पादन खूंटी में आपके होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपके हो जाएंगे दोस्तों क्या? ये हो जाएंगे आपके जमशेदपुर। दोस्तों बस पूछ ले कहाँ से हो जाएंगे, ये होंगे सवर रेखा और खरखई नदी के किनारे जमशेदपुर आपके बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देश में ताम्र अयस्क भंडार अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा है दोस्तों। भंडार आपसे पूछ लेंगे तो दूसरा, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में किस प्रकार की चट्टाने से एस्बेस्टस प्राप्त होते हैं? तो किस चट्टान से दोस्तों? कायांतरिक चट्टान से एस्बेस्टस प्राप्त होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलते हैं? झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलते हैं? ये दोस्तों आपको बताना कहाँ मिलते हैं, बताइए। 15 का क्या आंसर होगा? ये हो जाएंगे आपके सिंहभूम क्षेत्र दोस्तों। जो सिंहभूम क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको डेल्टाई प्रभाव की जलवायु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? ये दोस्तों आपको मयूराक्षी नदी पे दोस्तों ये निर्मित है। अब मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बता दूँ कि आपके टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस नदी पर सबसे लंबा पुल बने हैं? तो दोस्तों मयूराक्षी नदी पर ही सबसे लंबा पुल बने हैं। झारखंड के सबसे लंबा पुल दोस्तों ये आपके मयूराक्षी नदी पर ही बने हैं। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सम्मिलित नहीं दोस्तों? बूढ़ाघाघ नदी पर है। जोत्री कोयल की सहायक नदियां हैं बूढ़ाघाघ। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, सही है। दस्सम जलप्रपात कांची नदी पर, क्योंकि इसके 10 धाराओं में बहने की वजह से दस्सम जो है इसे दस्सम नाम पड़ा है दोस्तों। और गौतम धारा जलप्रपात आपके मयूराक्षी नहीं दोस्तों, गौतम धारा जलप्रपात आपके रांची के निकट राड़ू नदी पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों?
ये आपके राड़ू नदी पर स्थित है। राड़ू नदी पर आप याद रखेंगे, राड़ू नदी पर स्थित है दोस्तों, जो इसे जोहना जलप्रपात के भी नाम से जाने जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, ये आपके सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, इसमें आपको बताना है, मिमी में बताना है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएंगे 1200 या कहीं कहीं 1400 भी देते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अगर मैं आपको सेंटीमीटर में पूछ लूँ 180 सेंटीमीटर दोस्तों, आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा नेतरहाट में होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। मैं अगर आपसे जिला पूछ लूँ तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था। दोस्तों उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ क्या किया गया था, ये आपके हो जाएंगे गढ़वा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके गढ़वा में उत्तरी जलाशय परियोजना का निर्माण झारखंड में किए गए थे। आप बताएंगे कि सोनुआ जलाशय परियोजना किस जिले में है, तो मैं बता दूं दोस्तों, सोनुआ अगर आपसे बोल देंगे ये रांची हो जाएंगे, सोनुआ रांची हो जाएंगे। आप बताएंगे हेपात कहाँ किए गए थे, आप कमेंट में करेंगे हेपात कहाँ किए गए थे। झारखंड के किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंडी खेती होती है। अरहर और अरंडी की खेती होती है दोस्तों आपके लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में आपके अरहर और आपका अरहर और अरंडी की खेती होती है। और दोस्तों रेतली मिट्टी जो ये दिए हुए हैं, रेतली मिट्टी में आपके मोटे अनाज की खेती होती है। आप ये भी याद रखेंगे, मोटी अनाज खेती के लिए रेतली मिट्टी होती है। काली मिट्टी दोस्तों हमारे राजमहल की पहाड़ियों के नीचे में जितने हैं सारे काली मिट्टी होते हैं। और लाल मिट्टी दोस्तों 90% भूभाग पे लाल मिट्टी पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, झारखंड उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी। झारखंड उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी दोस्तों, बताना है आपको। 21 नंबर क्या होगा, झारखंड उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी। तो दोस्तों ये लाए गए थे आपको 2016 में। आप बताएंगे उद्योग नीति कब लाई गई थी। उद्योग नीति कब लाई गई थी, एट फर्स्ट टाइम उद्योग नीति कब लाई गई थी। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क का स्थापना की गई है। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई दोस्तों, आपको बताना है कहाँ पे। ये दोस्तों रांची में की गई है, रांची में की गई दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है मेगा फूड पार्क। हिजला मेला किस नदी किनारे लगते हैं, आपको बताना है हिजला मेला किस नदी किनारे के लगते हैं दोस्तों। ये आपके हो जाएंगे हिजला मेला आपके मुराक्षी नदी किनारे लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। और हिजला मेला कहाँ लगते हैं, ये दुमका में लगते हैं दोस्तों। दुमका में नुनबिल मेला भी दुमका में ही लगते हैं। आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। आप बताएंगे कि कुंडा मेला कहाँ लगता है, मैं जितना मेले पूछ रहा हूँ मुखस्ती आप जवाब देंगे। कुंडा मेला कहाँ लगता है, आपके शहरी मेला किस नाम को शहरी मेला भी कहा जाता है। नरसिम्हा मेला कहाँ लगते हैं, ये सारे फैक्ट आप बताएंगे। और लास्ट एक मैं पूछ रहा हूँ, बिनवासनी मेला किस जिले में लगते हैं। बिनवासनी मेला झारखंड के किस जिले में लगते हैं दोस्तों, आप ये भी जरूर कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैनिक हितवाद का संपादक किसने दिया। दैनिक हितवाद का संपादक किसने दिया दोस्तों, ये दिए आपके शाखाराम गणेश देवसरकर, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा के सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है दोस्तों, अनुसूचित के लिए कितने हैं, ये दोस्तों 28 दिए हुए हैं। लेकिन झारखंड विधानसभा 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों आप याद रखेंगे, 9 सीटें। जबकि अनुसूचित जनजाति अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये 28 हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के दोस्तों 28 हो जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत समान क्षेत्र के प्रसारण हेतु लाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत 5 करोड़ रुपए की राशि दिए जाते हैं। आपके 26 का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप बताएं। 26 का आंसर हो जाएंगे 35। क्या हो जाएंगे 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करगाली कौलवासरी कहाँ स्थित है। करगाली कौलवासरी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपके बोकारो में है। आप याद रखेंगे करगाली कौलवासरी। और झारखंड में 8 वासरी है दोस्तों, कौलवासरी 8 है। आप सारे के नाम जरूर बताएंगे अगर याद है तो। भरकुंडा नामक स्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है। भरकुंडा नाम स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। भरकुंडा नाम स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे, ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भरकुंडा। भरकुंडा आपके कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों ये कांच जो है आपके शीशा किस पहाड़ के द्वारा, किस पहाड़ी से आपके शीशे करते हैं, तो राजमहल की पहाड़ियों से भी शीशे को लाए जाते हैं और उसे अच्छे तरह से किए जाते हैं। पाराइट्स फास्फेट एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? पाराइट्स फास्फेट एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ है दोस्तों? आपको बताना ये कहाँ है। आपके ऑप्शन नंबर ए धनबाद में है। TRF औद्योगिक मशीन कहाँ स्थापित किए गए हैं? TRF औद्योगिक मशीन कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये दोस्तों आपके जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए आपके जमशेदपुर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? 31 का आपका आंसर हो जाएंगे पलामू। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 32 का क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 11,000। 11,000 जो है निर्धारित लक्ष्य किए हैं आवास के। नेक्स्ट देखिए, 19-20 बजट से घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 33 के क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों? 33 के हो जाएंगे आपके, ये कितना है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे 60,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये है। और ये कक्षा 8 तक के लिए दिए जाएंगे। जो 8 तक के लिए पढ़ते हैं वो आपके इस योजना का लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, झारखंड बनने के समय कितने परमंडल थे? झारखंड बनने के समय कितने परमंडल थे दोस्तों? तो झारखंड बनने के समय आपके 4 परमंडल थे। कितने थे? आपके 4 परमंडल थे। आप ये भी याद रखेंगे कि झारखंड बनते समय और अभी 5 परमंडल है प्रेजेंट टाइम में, आप ये भी याद रखेंगे। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपक साहा है। कौन है दोस्तों? आपके दीपक साहा, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सोय दोस्तों हॉकी से है। किससे है? हॉकी के बहुत नामचीन खिलाड़ी है हेलेन सोय। झारखंड में वनों का मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में वनों का कितने में वर्गीकृत किया दोस्तों? 2 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। एक दोस्तों उष्ण कटिबंध आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्ण कटिबंध शुष्क पतझड़ वन। आप ये दोनों याद रखेंगे। एक हो गया उष्ण कटिबंध आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा हो गया उष्ण कटिबंध शुष्क पतझड़ वन। आप दोनों याद रखेंगे। वन एवं वन्य जीव विशेष संविधान की किस सूची में शामिल है? दोस्तों ये कौन है? ये समवर्ती सूची में है शामिल, समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों। आप याद रखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। आरंभ में दोस्तों, ये आरंभ में अगर आपसे पूछेंगे क्या थे, ये राज्य सूची में थे, राज्य सूची में थे। मैं दोस्तों राज्य सूची से 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बताना है। भूमि राज्य सूची में है दोस्तों, भूमि आपके राज्य सूची में है और सारे राज्य सूची में आप जरूर कमेंट करें आपको याद है तो। नेक्स्ट देखिए, गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन जीव अभ्यारण्य है दोस्तों? तो गिरिडीह में आपके पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में ही है। आप ये भी याद रखेंगे पारसनाथ, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने कार्यरत सदस्य होते हैं? आपके अन्य कार्यरत सदस्य बोलेंगे आपके 6 हो जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 आपके अन्य सदस्य होते हैं। अब सामान्य अध्ययन पर दोस्तों आते हैं। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? आपको बताना है क्यों भिन्न थी दोस्तों। क्योंकि इसके पास नगर निगम ग्रिड पद्धति थी, आपको पता ही होगा। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, भी पता था। और इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? दर्शन और आपके बताना है कौन सा सुमिलित है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इसमें आपको बताना कौन सा आपके सुमिलित है। तो सांख्य दर्शन दोस्तों कौन है? सांख्य आपके कपिल हैं, सांख्य आपके कपिल हैं दोस्तों। आपके न्याय पूछ लेंगे तो न्याय पतंजलि नहीं दोस्तों, योग आपके पतंजलि है। न्याय आपके गौतम हो जाएंगे, न्याय आपको गौतम हो जाएंगे दोस्तों। योग आपके गौतम नहीं, योग आपके पतंजलि है। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे, पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों का ध्यान हटाकर चित्राधर और व्यक्तित्व रूपांतरित पर जोर दिया? तो ये दोस्तों जानते हैं, ये आपके जहांगीर थे। कौन थे? आपके जहांगीर थे। नेक्स्ट देखिए,
आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। अंत तक मैंने स्टैटिस्टिक्स जीके लगाने की कोशिश की है, आज नया कुछ करने की कोशिश की है दोस्तों, कंप्यूटर के शॉर्ट की और आपके स्टैटिस्टिक्स जीके मैंने लाए हैं। और हर सेशन में मैं स्टैटिस्टिक्स जीके लाऊंगा दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके भी कंप्लीट होते चलेंगे, वो भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। दिल्ली में प्रतीक रूप से विरोधियों के नेता बहादुर शाह जफर द्वारा, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन थे दोस्तों? इसके थे जनरल बख्त खां। ये दोस्तों आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, ये नाम मात्र के थे क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। उसका सारा कार्यभार आपके जनरल बख्त खां नहीं ही कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मसभा की स्थापना की? आत्मसभा की स्थापना दोस्तों ये एकस्वा मत के प्रचार में थे और ये राजा राम मोहन राय ने 1815 में दोस्तों आपके आत्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी और इसकी मौत कहाँ हुआ था? आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व आपके किसने किए थे? ये दोस्तों आपके एनी बेसेंट ने किए थे। और कांग्रेस का पहला जो महिला जो है 1917 में महिला जो है वो अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी, वो आपके एनी बेसेंट थे। और अगर अब से भारत का पूछ ले कि भारत का वो कौन सी महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनी थी, दोस्तों 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बने थे। आप ये भी याद रखेंगे, अगर पहला महिला बोल दे एनी बेसेंट, पहला भारतीय महिला बोल दे तो सरोजिनी नायडू, ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। ये फ्रांस से लिए गए हैं तथा संविधान में प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया। आप ये भी याद रखेंगे। अब ये दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। अब कनाडा से आप क्या लिए आप बताएंगे? कनाडा से दोस्तों संघ लिए गए हैं, कनाडा से संघ लिए गए हैं। अमेरिका से दोस्तों जितना भी न्यायपूर्वलंकन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे आपके अमेरिका से लिए गए हैं। सोवियत संघ रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए दोस्तों। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। जर्मनी से आपातकाल लिए गए हैं दोस्तों। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए गए हैं। और न्याय विधि आपसे बोलते हैं, आपके न्याय विधि बोलते हैं दोस्तों, तो आपके ये कहाँ से लिए गए आप जरूर कमेंट करेंगे। स्थानीय निकायों के चुनाव के कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकाय का चुनाव कौन संपन्न करवाते हैं? आप ये बताएंगे। ये करवाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 243 का के और अनुच्छेद 243 का ZA के द्वारा दोस्तों ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो अस्थायी निकायों का चुनाव जो है स्थानीय को बोलेंगे दोस्तों, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके बी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपके कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए संविधान का अनुच्छेद 248 के अवशिष्ट संख्या के प्रावधान है। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, केंद्र सरकार के पास। संविधान प्राप्त के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? संविधान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियां थी दोस्तों? आपके पता होना चाहिए। ये आपके एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की ये तो चुनौतियां थी, लोकतंत्र को कायम रखने ये भी थे और समावेशी विकास ये भी थे दोस्तों। 1, 2 और 3 आपके सही है। और तभी आपके क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में उनके क्षेत्र आकार अवरोही क्रम में आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे सबसे पहले राजस्थान हो जाएंगे, बड़ा से छोटा बताना है। राजस्थान के बाद आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों? राजस्थान के बाद आपके क्या आएंगे? मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद क्या आएंगे? मध्य प्रदेश के बाद आपसे पूछ लूँ दोस्तों तो ये आ जाएंगे आपके महाराष्ट्र। उसके बाद आएंगे उत्तर प्रदेश। मतलब 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और बिंद श्रृंखला दोस्तों मालवा का पठार है। अब याद रखेंगे मालवा का दोस्तों पठार है। ये राजस्थान और इसके बीच आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बीच में देखेंगे तो ये आपके मालवा का पठार आते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे दोस्तों।
और यहाँ से एक क्वेश्चन और आप जान लीजिए, अरावली से जो पूर्व में दोस्तों बेतवा नदी तक जो है, उत्तर में यमुना मैदान तक ये विंध्य पर्वत फैले हुए। कहाँ तक? अरावली के पूर्व बेतवा नदी और तथा उत्तर में यमुना मैदान के बीच तक ये आपके अरावली के ये फैले हुए हैं। निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो किनके दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्रा और सिंधु की जो है स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों ये 23 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो होते हैं मोंगोलाइट जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, मोंगोलाइट पाए जाते हैं। 56 का देखिए क्या आंसर हो जाएगा, जमैका किंगस्टन, जमैका राजधानी किंगस्टन है दोस्तों, आप ये सही है। कनाडा का ओटावा ये भी सही है, क्यूबा हवाना ये भी सही है, नॉर्वे ओस्लो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? ये बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुए थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुए थे। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों गैर निर्धन वर्ग को। क्या? गैर निर्धन वर्ग। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है ये निशानेबाज खेल से है, निशानेबाज खेल से दोस्तों। आपसे सौरभ तिवारी मैं पूछ लूँ, सौरभ तिवारी अगर मैं बोल दूँ दोस्तों ये क्रिकेट से है, ये क्रिकेट से है, अभी याद रखेंगे। फ्रांस का समाचार, रूस का समाचार, ऑस्ट्रेलिया का समाचार, जापान का राष्ट्र पक्षी का आइस है, ये कौन सत्य नहीं है? इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम AAP है, आप ये याद रखेंगे। नावस्तो नहीं है, AAP है दोस्तों, A और P है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, इसमें आपको संगठन और बताना है कौन सा सम्मिलित है, क्या होंगे। 62 का देखिए दोस्तों क्या होंगे आपके, 62 का देखिए विश्व व्यापार संगठन 1995 ये आपके सही है। आपके विश्व पर्यटन संगठन 1925 ये भी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 ये भी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूध संचार 1865 ये भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोपाल दास का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? ये पखावज जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यही आपके गोपाल दास बजाते थे, पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला सोहनी जिन्होंने गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, ये कौन सी उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीय महिला थी? 64 का बताना है। तो दोस्तों कमला सोहानी 112वें जयंती मनाई गई। कमला सोहानी की 112वें जयंती मनाई गई। वह वैज्ञानिक विषय में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली महिला थी दोस्तों। वैज्ञानिक के विषयों में, इसमें वैज्ञानिक के, तो ऑप्शन नंबर आपके 64 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन कहाँ किए गए थे? COP आपको 26 पूछ ले दोस्तों, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। क्या? COP26 ये आपकी ग्लासगो हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्त लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने का प्रेरित की है? ये दोस्तों हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री की बैठक की मेजबानी करेगी? 67 का आपके हो जाएंगे गोवा दोस्तों। क्या हो जाएंगे आपके? गोवा। विश्व बैंक ने दक्षिणी एशिया ने अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के लिए शुरू की गई है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपसे इस पर ट्रिलियन पूछ ले कितना, तो 358 मिलियन अमेरिका डॉलर से इसको ही किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने की घोषणा की है? ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र जो है, ये आपके अहमदनगर बदल के अहिल्या नगर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए आपके, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की है? दोस्तों लाडली बहन योजना से पूछ ले
तो ये आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश। अब आइए विज्ञान के दोस्तों, आप ये क्वेश्चन देखते हैं विज्ञान के। क्या बोला गया है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो किसके द्वारा दोस्तों, तो इसके तरंगदैर्घ्य द्वारा दोस्तों, आपके तरंगदैर्घ्य द्वारा आपके ये होते हैं। के फॉर्मूला पूछ लेते हैं दोस्तों, तो पाई बराबर एन लैम्डा होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। पाई बराबर एन लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य का, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ये होते तरंगदैर्घ्य, इसे ये तरंगदैर्घ्य होते हैं। ये इसको गर्त इसको सिरिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं दोस्तों। दो गर्त या दो सिरिंग के बीच में जो दूरी होती है उसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। इसमें दोस्तों बोला गया है कि विद्युत का चालन का उदाहरण कौन है। तो दोस्तों इसमें विद्युत का उदाहरण कौन है, ये हो जाएंगे आपके मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती जो है, इसमें विद्युत चालन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गुरुत्व जो है बड़ी जी का, दोस्तों ये एक दिन क्वेश्चन आए थे, मैंने इसका मेरे दिमाग से उतर गए थे क्या होगा, आज इसका आ गए हैं। तो 6.673 × 10⁻⁻11 होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वात्रिक गुरुत्वांक का क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। 6.673 × 10⁻³ होते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आप ये भी याद रखेंगे। और छोटी जी का मान होते हैं 9.8, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, किसी द्रव का प्रभाव जो है ये पृष्ठ तनाव का ये नहीं है, आपके परिणाम नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, पत्थर के एक टुकड़े को डोरी में बांधकर आर त्रिज्या की वृत्त कक्षा में घुमाते हैं, तो किसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटता है तो पृथ्वी क्या होगा दोस्तों, अगर डोरी तो स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा, स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा दोस्तों। ये आपके बोल रहे हैं, एक यहाँ पे केंद्र बिंदु है, यहाँ डोरी लेके घुमा रहे हैं, डोरी लेके घुमा रहे हैं, यही इसको बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा। बहुत सी कारों के इंजन के अपशिष्ट गैसों का उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। ये उत्प्रेरक किससे बने होते हैं, ये दोस्तों किससे बने होते हैं, तो पेट्रियम और रेडियम, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कौन सा भौतिक प्रक्रिया नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, तो आपके डी फलों का पकना, ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। क्रिस्टलीकरण ऊर्ध्वाधन, दोस्तों ऊर्ध्वाधन डायरेक्ट ठोस से आपकी गैस में बन जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। वो ठोस से डायरेक्ट गैस ऊर्ध्वाधन बनाते हैं, ठोस से गैस दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। जैसे नेप्थलीन हो गए, ये सारे एग्जाम्पल इसके, कपूर हो गए, ये उत्पादन का आपके एग्जाम्पल है। क्रिस्टलीकरण, जल का शर्करा का विघटन, ये सारे भौतिक प्रक्रिया हैं। लेकिन फलों का पकना ये भौतिक प्रक्रिया दोस्तों नहीं है, फलों का पकना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप जान जाओ कि जो मिल जाए वो रासायनिक है, और जो ना मिले, जो मिल जाए वो भौतिक है, और जो ना मिले वो रासायनिक है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ हुआ, अगर आप दूध हैं, आप दही बना दिए, फिर दोबारा आप दूध नहीं बना सकते हैं, इसका कहने का अर्थ यही हुआ दोस्तों। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपके बर्फ़ को पानी बना सकते हैं और फिर पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, ये भौतिक प्रक्रिया हुआ। लोहे में जंग लग जाना, अगर लोहे में जंग लग जाएगा दोस्तों, फिर से उस तरह लोहे नहीं होंगे, ये भी आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, ये सारे आप याद रखेंगे। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, 78 के हो जाएंगे दोस्तों, उसको मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कौन है दोस्तों, आपके धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, Na2CO3 10H2O होते हैं, इसको मतलब धवन सोडा, इसको बोलते हैं धवन सोडा। Na2CO3 10H2O धवन सोडा होते हैं। NaCO3 दोस्तों ये खाने वाले सोडे होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O, आप ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखेंगे। और सोडियम NaCl, ये भी सारे आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित तो कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल है, आपको बताना है त्रिक्षारीय अम्ल कौन हो जाएंगे, ये फॉस्फेरिक अम्ल जो है ना, ये त्रिक्षारीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके ए और बी बताने हैं, क्या आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों बताना है कि कौन क्या हो जाएंगे। तो आमाशय जो होते हैं ना, वो अम्लों का निमोचन करते हैं। एक का आपका हो जाएंगे 4, एक का हो जाएंगे 4 दोस्तों, और बी का हो जाएंगे छोटी आंत, ये पचे भोजन को रुधिर के, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे वाहिका का अवशोषण करते हैं। और सी का 3 हो जाएंगे बड़ी आंत जो होते हैं,
ये आपके शरीर के बड़ी ग्रंथि होते हैं दोस्तों। यकृत जो होते हैं जल अवशोषण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, व्यक्ति का कौन सा अंग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब अग्नाशय जो होते हैं, अग्नाशय में आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का आपको जब वो रेट खत्म हो जाते हैं, तो दोस्तों उस तरह से जो ब्लड में होते हैं वो शुगर जो ग्लूकोज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और इस तरह से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए आपके इंसुलिन जो सुई आती है, इंसुलिन सुई को दिए जाते हैं ताकि उससे वो कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? 83 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, जिससे ये वैक्सीन जिसे माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणाली जो है, ये दोस्तों कुष्ठ है। क्या ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे? ये आपके कुष्ठ रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप गतिविधियां तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों ये प्रकाश शोषण, शोषण, खनिजों का शोषण, कोई इसमें दोस्तों प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिकाएं कोशिका दोस्तों आपसे पूछ लेंगे तो आपके तिल्ली जो है, ऑप्शन नंबर डी, यही लसिका कोशिका से आपके बनते हैं। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। आपके लसिका ग्रंथि जो तिल्ली, अमाशय, लसिका थाइमस ग्रंथि द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? थाइमस ग्रंथि द्वारा। लसिका कोशिका का निर्माण जो है दोस्तों, जो है लसिका कोशिका का अपन निर्माण बोल देंगे तो लसिका ग्रंथि, तिल्ली, अस्थिमज्जा तो लसिका तो थाइमस ग्रंथि द्वारा होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पहले नियत कर्मिकता को भंग कर सकता है? 86 का हो जाएगा दोस्तों निषेध अंडा। क्या हो जाएंगे? निषेचित अंडा। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। देखिए ना, शरीर में यूरिया बनती है। शरीर में यूरिया कहाँ बनती है दोस्तों? तो शरीर में यूरिया ओरोथिन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है। कहाँ? लीवर तथा गुर्दे, वृक्क के द्वारा स्रावित होती है। वृक्क द्वारा स्रावित होती है, लेकिन ओरोथिन चक्र से अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों ओरोथिन चक्र से आपके ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ओरोथिन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है। लीवर में आप याद रखेंगे, लीवर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, CSRI द्वारा विकसित ओरिन यंत्र क्या है? ओरिन यंत्र का है, ओनिर अंत आपको बताना है दोस्तों। 88 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके जल शोधक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 89 देखिए क्या बोला गया है, बोला गया निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे को किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे फेरिथिनियम, पाथेनियम जो है, फेरिथिनियम और पाथेनियम, ये दोनों जैसे हैं जो बायोडीजल के उत्पादन में आपके किए जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, एस्टर, ये एक लंबी इसका श्रृंखला होते हैं। इससे जो है आपके डीजल ईंधन का आपके निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है? दोस्तों ये क्या है? ये आपके नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, किन सिंगलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि क्रियाकलाप किया गया है? किन सिंगलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? 131 का ऑप्शन नंबर आपके बी। इंटरप्रेट्स जो होते हैं, इससे पता चलता है कि ये प्रोसेसर जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा किसी घटनाओं की सूचना देता है। इंटरप्रेटर्स वो सिग्नल होते हैं, आप याद रखेंगे, जो प्रोसेसर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा किसी घटनाओं को सूचना देते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? ये जो है MSQ, ये आपके वीडियो का प्रारूप नहीं है। MP4 है, AVI है, WMV है, लेकिन MS जो Q होते हैं ये आपके वीडियो का ये नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होते हैं MSQ। आप ये भी याद रखेंगे। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होते हैं? ये दोस्तों होते हैं आपके
POTX, ऑप्शन नंबर आपके जी ए है POTX दोस्तों। ये 2017 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। सॉरी 2017 2007 में दोस्तों, ये 2007 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किए जा सकने वाला छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका छोटा फ़ॉन्ट अगर आपसे पूछ ले, आपके 1 होने चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे सभी, क्या हो जाएंगे, वॉच मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सारे आपके प्रयोग में किए जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होती है, 136 का बताना क्या हो जाएंगे, ये माउस दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपके माउस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ये जो अजूर जो है, अजूर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। कौन नहीं है, अजूर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है। वेबसाइट में आपके होम पेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होते हैं, आप बताएंगे दोस्तों। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रथम पेज, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पेज। अल्ट्रा वेस्टा एक है, क्या है, अल्ट्रा वेस्टा एक क्या है दोस्तों, अल्ट्रा वेस्टा एक सर्च इंजन है जो 15 सितंबर 1995 में विकसित किए गए थे। क्या है, अल्ट्रा वेल्टा एक सर्च इंजन है जो 15 सितंबर 1995 में आपके ये किए गए थे। क्या हो जाएंगे इसको, ऑप्शन नंबर आपके सर्च इंजन, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक है, ईमेल द्वारा फैलता है। इनमें कौन सा वायरस खतरनाक है जो ईमेल द्वारा फैलते हैं दोस्तों, ये फोर्टनाइट जो होते हैं, फोर्टनाइट जो है ये बहुत खतरनाक है वायरस है, ये आपके ईमेल द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 141 का देखिए, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो कौन लेयर नहीं है दोस्तों, IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। IP का होता है आपके ये इंटरनेट से संबंधित है दोस्तों, ये IP जो है लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सभी www.http और ईमेल, www.http ईमेल जो है, ये सारे जो वर्ड हैं ये इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषय को ज्ञात कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएंगे इसमें दोस्तों, विंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम। तो ये हो जाएंगे दोस्तों विंग, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो विंग को छोड़कर सभी वेब ब्राउजर है, जबकि विंग जो है, जो विंग याहू एक सर्च इंजन है। तो ये दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स ये सारे आपके क्या हैं, अगर आपसे ये पूछ लेते क्या है दोस्तों, ये आपके ये जो दोस्तों आपको विंग को छोड़कर सभी वेब ब्राउजर हैं, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का नाम अगर पूछ ले तो आर्पनेट थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, क्या थे, आर्पनेट, आर्पनेट हो जाएंगे दोस्तों। आर्पनेट ईमेल के माध्यम से, आर्पनेट के माध्यम से इसको भेजे जाते हैं, ईमेल को आर्पनेट के माध्यम से दोस्तों भेजे जाते हैं। आप आर्पनेट का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं लिखिए, ए से होते हैं एडवांस, ए से होते हैं आपके एडवांस, ए से होते हैं एडवांस दोस्तों, आप लिख लीजिए एडवांस होते हैं, ए से एडवांस। आर से रिसर्च होते हैं, आर से रिसर्च होते हैं, आप ये भी लिख लीजिए रिसर्च होते हैं। पी से आपके क्या होते हैं, पी से प्रोजेक्ट होते हैं। और एजेंसी नेटवर्क, एजेंसी नेटवर्क आप ये जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होती है। कौन सा नेटवर्क सबसे तेज होते हैं दोस्तों, ये आपके जो है LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं आपके सबसे तेज होते हैं, सबसे तेज होते हैं। WAN का फुल फॉर्म पूछ ले, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। ये वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, ये हो जाएंगे दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, BP लिपि तथा जावा लिपि का भाषाएं क्या है। ये दोस्तों इसके भाषा है क्लाइंट साइड लिपि। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब आपके आ गए हैं स्टैटिस जीके, जो मैंने लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर सेशन में दोस्तों आप स्टैटिस जीके लाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट को मैंने स्टैटिस जीके के माध्यम से खत्म कर दूंगा दोस्तों, और शॉर्टकट की लाए हैं। देखिए स्टैटिस जीके क्या है, नेताजी के उपाधि दोस्तों किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेताजी को उपाधि नेताजी के उपाधि दोस्तों, पहले पता सुभाष चंद्र बोस है, एडल्फ हिटलर ने इसको दिए हैं। कौन दिए हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा दोस्तों, महात्मा गांधी आपको महात्मा, महात्मा गांधी को आपको महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, ये आपके सुभाष चंद्र बोले हैं, आप ये भी याद रखेंगे। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार को किसको बोल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार की उपाधि दिए हैं, ये आपके बारदौली की महिला ने दी है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। देश रत्न या अजात शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहे जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे जाते हैं, यह महात्मा गांधी ने दी है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए गए हैं, ये महात्मा गांधी ने दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाते हैं देश नायक, इसका उपाधि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाते हैं, ये आपके महात्मा गांधी ने दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है दोस्तों, ये महाराजा खेतड़ी ने दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। राजा, मैं दोस्तों आज डिस्कशन में राजा आपसे पूछा था, तो ये राजा जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा की उपाधि ये आपके अकबर द्वितीय ने दिए हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद करेंगे। मैंने हर अब टेस्ट में या हर क्यूज में दोस्तों मैं आपको इस तरह के लेकर आऊँगा, ताकि आपके स्टैटिस्टिक्स और आपके बेहतर होते चले। जैसे देखो कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, आप जरूर देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। क्या बोला गया है कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए पहला अधिवेशन दोस्तों, आपके पहला अधिवेशन जो 1885 मुंबई में हुए थे। बोलते कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुए थे, तो पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 मुंबई में हुए थे। अध्यक्ष आपके प्रेमचंद बनर्जी थे और 72 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिए थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर दूसरा पूछ ले दोस्तों, आपको 86 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। तीसरा आपसे पूछ लेगा 1857 में मद्रास में हुआ था, बरुद्दीन तैयबजी हुए थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो मद्रास में। मद्रास कब हुए थे, तो आपके 87 में। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चौथा अधिवेशन देखिए दोस्तों, ये आपके 88 में हुए थे, 88 में इलाहाबाद में हुए थे। पहला ये अंग्रेज थे जो इसका अध्यक्षता किए थे, वो जॉर्ज जूले। एग्जाम में पूछते हैं कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो आपके विदेश के थे, ये थे दोस्तों जॉर्ज जूले या अंग्रेज थे। तो ये जॉर्ज जूल थे दोस्तों, ये प्रथम आपके अंग्रेज अध्यक्ष थे और ये इलाहाबाद के में 1888 में ये अध्यक्ष बने थे। आपसे 12वां पूछ लेगा तो 1896 में दोस्तों ये कहाँ हुए थे, कोलकाता में हुए थे, ये रहमतुल्लाह शाहीन ने किए थे। इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम की गाना गाई गई थी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, जो हमारे अभी राष्ट्रगीत भी हैं। 22वां पूछते हैं दोस्तों, 1906 में कहाँ हुए थे, ये कोलकाता में हुए थे दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहली बार स्वराज शब्द का किस अधिवेशन में मांग की गई थी, ये कोलकाता अधिवेशन में था दोस्तों 1906 में। अब 22वां अधिवेशन था, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां अधिवेशन दोस्तों 1907 में हुआ था। 23वां 1907 सूरत में हुए थे, ये डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किए थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किए थे दोस्तों। ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन था, नरम दल और गरम दल इसी सूरत अधिवेशन में आपके बढ़ गए थे दोस्तों। ये 23वां अधिवेशन 1907 सूरत, डॉक्टर रास बिहारी घोष, और ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन, आप ये भी याद रखेंगे। 24वां दोस्तों 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था मद्रास में, ये डॉक्टर रास बिहारी घोष भी किए थे। और कांग्रेस संविधान का निर्माण ये इसी में हुआ था दोस्तों, कांग्रेस संविधान का निर्माण भी यही अधिवेशन में हुआ था। 27वां दोस्तों 1911 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट VVI मार लीजिए, 1911 में कोलकाता में हुआ था। अब पंडित विश्वनारायण धर थे, विश्वनाथ धन से दोस्तों ये ऑप्शन नंबर, और पहली बार जनगणना मना की इसी में आपके गाए गए। तो ऑप्शन में रहते हैं विश्वनारायण तो रास बिहारी बोस, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो देखेंगे विश्व नारायण जिसमें है उसी को मारना है। पहली बार जनगणना मना कोलकाता अधिवेशन में 1911, पहली बार वंदे मातरम 1896 कोलकाता अधिवेशन में। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। इस माध्यम से आपकी स्टैटिस्टिक्स लगभग मैंने तैयार करने की कोशिश की है और मैं हर वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। 31वां जो है, 31वां अगर मैं पूछ लो 1915 मुंबई सर सत्येंद्र लॉर्ड पर्सन भाग लिए थे। आपके 32वें जो हो जाएंगे 1916 लखनऊ अधिवेशन में,
इसमें अंबिकार मजूमदार थे। मुस्लिम लीग के समझौता इसी में हुए थे दोस्तों। मुस्लिम लीग के जो अलग हो गए थे इसी में आपके समझौता हुए थे। देखिए आपके 33वां अधिवेशन 17 में कोलकाता, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको टिक करेंगे। बेलगांव अधिवेशन जो 40वां अधिवेशन था दोस्तों 1924 में, ये महात्मा गांधी ने किए थे। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष, आप ये भी याद रखेंगे। 55वां दोस्तों 1946 मेरठ में हुआ था, जेपी कृपलानी किए थे आज़ादी के समय अध्यक्ष, ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ये दोस्तों अब लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक लड़ाई देखें दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1894 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था दोस्तों चंदावर का युद्ध, आप ये भी याद रखेंगे। त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध और आपके चंदावर का युद्ध, तीनों आपके याद रखना है। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 दोस्तों, त्रायन का दूसरा 1192 और चंदावर के युद्ध 1194 में हुए थे, जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। खनवा के युद्ध आपसे पूछ ले तो खनवा के युद्ध दोस्तों आपके हुए थे 1927 में, खनवा के युद्ध हुए थे, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था दोस्तों। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। फिर दोस्तों मैंने अभी तुरंत जिक्र किया त्रायन का प्रथम 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। त्रायन का द्वितीय युद्ध था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। जब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया तो पृथ्वीराज बहुत उसको अहंकार हो गए और वो क्या किए, मतलब अहंकारी से उतना तैयारी नहीं किए, लेकिन मोहम्मद गोरी जो था दोस्तों ये आपके भीतर ही भीतर ये बहुत अच्छे से तैयारी किए और लास्ट में आपके पृथ्वीराज को हरा दिया। चंदेरी की युद्ध दोस्तों आपके 1528 में होते, बाबर ने मेहदी राय को हरा था, आप ये भी याद रखेंगे। पानीपत की प्रथम युद्ध 26 में दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और कहा जाता है कि पहला ये था जो रणभूमि में मारा गया था इब्राहिम लोधी दोस्तों, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, आप ये भी याद रखेंगे। और इब्राहिम लोधी और आपके दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक किसे कहा जाते हैं, आपके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा के दोस्तों 1565 में होता है तालीकोटा युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। रोहेला का युद्ध पूछते हैं 1774 दोस्तों। घाघरा का युद्ध बोलेंगे तो 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। और चौसा की लड़ाई दोस्तों 39 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था दोस्तों। चौसा का लड़ाई, बिलग्राम का लड़ाई, ये सारे आप जरूर याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध दोस्तों आपके 1764 में हुए थे। बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था, क्योंकि बक्सर का युद्ध में दोस्तों दिल्ली से लौटते समय आपके बक्सर के पास ये युद्ध हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। इसी युद्ध से कहा जाता है कि अंग्रेजों का दबदबा आपके तैयार हो गए दोस्तों और वो आपके बलबला उसके बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए थे, यही बक्सर का युद्ध से। वांडीवास का युद्ध दोस्तों आप बताएंगे, बाटीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो 1760 में आपके बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो आपके अंग्रेजी और फ्रांस के बीच में बांडीवास का युद्ध हुआ। ये भी बहुत एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, 1760 में आप याद रखेंगे। कन्नौज का युद्ध 1540 में आया दोस्तों। देखिए आपके वांडीवास के नीचे में दिए गए, फ्रांसी का पराजय हुए थे 1760, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्नौज का युद्ध 1540 में है दोस्तों, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। यही शेरशाह ने हराने के बाद हुमायूं ये छोड़कर आपके चले जाते हैं और दिल्ली में आपके शेरशाह अफगान जो थे ये आपके हुकूमत करते हैं। हल्दी घाटी को 1776 में अफगान ने महाराणा प्रताप को हराया था, हल्दी घाटी के युद्ध। प्लासी युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, आप ये भी याद रखेंगे। बांडीवास को मैंने बता ही दिया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है और इसी तरह माध्यम से दोस्तों मैंने हर वो एक चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश की है वो आपके लिए, और ये दोस्तों हर दिन ये चलता रहेगा। आपके देखिए शॉर्टकट की है एक्सेल शॉर्टकट की, देख रहे हैं दोस्तों एक्सेल शॉर्टकट की दोस्तों आप जरूर देखेंगे इसको। एक्सेल शॉर्टकट की है तो देखिए ओपन हेल्प खुली मदद, मतलब ओपन के लिए दोस्तों F1 होते हैं, आप बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ये भी आपके भी आ जाते नहीं, 5 लेकर आऊँगा दोस्तों। इंडो लास्ट एक्शन अंतिम क्रिया पूर्वक क्या होते हैं, कंट्रोल प्लस जेड होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस जेड होते हैं आपके, कंट्रोल प्लस जेड होते हैं। रीडो लास्ट एक्शन क्या होते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। रीडो आपको बोल देंगे लास्ट अंतिम क्रिया फिर से करें तो कंट्रोल प्लस वाई हो जाएंगे दोस्तों। कॉपी सिलेक्शन कॉपी पेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, कॉपी सिलेक्शन या कॉपी चयन दोस्तों, कॉपी जो हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और सी से दोस्तों आपके कॉपी होते हैं, तो ये हो जाएंगे कंट्रोल प्लस सी। रिपीट लास्ट एक्शन जो होते हैं F4, हम लोग बार बार रिपीट लास्ट एक्शन होते हैं F4 दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कट सिलेक्शन चयन मतलब कटने के लिए क्या होते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स होते हैं कटने के लिए। कट सिलेक्शन आपसे पूछते
तो कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएंगे, इसका कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पेस्ट कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। दोस्तों क्लिपबोर्ड से सामग्री पेस्ट करें तो आपके हो जाएंगे कंट्रोल प्लस भी, ये आपके शॉर्टकट ही होना चाहिए याद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉक्स जो है बॉक्स पोस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, कंट्रोल पर अल्ट प्लस भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी ये आपके क्या है, बॉक्स पोस्ट डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्प्ले फाइंड एंड द रिप्लेस विथ फाइंड टैब सिलेक्टेड, मतलब खोजे और बदलाव को फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों इतने सारे शॉर्टकट थे, मैंने हर दिन इस तरफ नया नया लेकर आने की कोशिश करूंगा ताकि इसी माध्यम से आपका स्टैटिस जीके भी कंप्लीट होते चले। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।